जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक सोल्जर आरआरटी में। दोस्तों मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियोज़ के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों वैसे फ़िलहाल जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए मैं आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल में लगातार बने रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ आपको आसानी से समय पर मिल सके। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में मुहावरे तथा लोकोक्तियों से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लाया हूं, जिसमें दोस्तों 2 से 3 नंबर के सवाल एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों आप भी कोशिश करना कि क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी आंसर दो, क्योंकि हम लोग दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी ईर्ष्या से जल उठना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो दोस्तों 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी मन में खटकना। जैसे हम लोग प्रायः इस शब्द का यूज करते हैं दोस्तों कि आंखों में गड़ना, हमारी आंखों में कुछ गड़ रहा है, तो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मन में खटकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऐसे यहाँ दोस्तों इस पंक्ति से साफ साफ आपको झलक रहा है दोस्तों, जैसे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी दोस्तों हरि जो नाम का व्यक्ति था वो भजन को आया था, लेकिन वो कुछ और ही करने लगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। हम लोग दोस्तों प्रायः इस मुहावरे का उपयोग हम लोग करते हैं, इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करना कि आप अपने थोड़े से दिमाग को भी चलाने का कोशिश करना अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गों का चूजों के ऊपर बैठना, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वावलंबी होना, घर में बेकार बैठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी घर में बेकार बैठना। दोस्तों हमेशा जैसे कि आपको जो क्वेश्चन में मुहावरा दिया जाएगा उसी के संबंध में अगर आपका ऑप्शन दिया गया है तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा, उससे जो अलग होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई सीधे सीधे आपका मुहावरा से संबंध नहीं रहता है, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रहता है वो आंसर दोस्तों कोई और ही होता है। इसीलिए आपका जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है अंडे से ना, तो दोस्तों ये अंडे से जैसे मुर्गी संबंध है, तो ये आंसर सही नहीं होगा दोस्तों। इन तीनों में से ही, जैसे बी सी डी में से ही आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। दोस्तों यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी दोस्तों यहाँ पर चना शब्द आपका प्रयोग हुआ है। अगर चना शब्द प्रयोग हुआ है तो आपका जो ऑप्शन में अगर चना शब्द का ही जैसे अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो वो दोस्तों आपका गलत होगा। जैसे यहाँ भी एक चना शब्द का यूज किया गया है, जैसे भी चना शब्द का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर भी डी नंबर में भी आपका चने शब्द का उपयोग किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड सी नंबर में आपका चना शब्द नहीं उपयोग किया गया है। तो ऐसे ही आपको दोस्तों थोड़ा दिमाग अपना लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका मुहावरा जो कहता है वो सीधे सीधे आपका ऑप्शन यानी सीधे सीधे किसी चीज़ को वो नहीं कहता है, वो इनडायरेक्टली किसी चीज़ को इंगित करता है। इसलिए दोस्तों वही आपका सही आंसर होता है अधिकतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी अत्यधिक लाभ होना। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी हार मान लेना। जैसे यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं घुटने टेकना, यानी घुटने मुहावरा दिया हुआ है, वहाँ ऑप्शन में भी आपका जो है यहाँ पर घुटने शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये दोस्तों होगा ही नहीं। और फिर आप दूसरे ऑप्शन को देख सकते हो, जैसे यहाँ पर विजय प्राप्त करना, तो घुटने टेकना का विजय प्राप्त करना ये दोस्तों नहीं होगा, और यहाँ पर हार मान लेना सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। जैसे यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों कि खिचड़ी पकाना, यहाँ जैसे भोजन पकाना भोजन पकाने से संबंधित है, यहाँ भी दाल चावल ये खिचड़ी से ही संबंधित है, और किसी के लिए खाना पकाना ये भी खिचड़ी पकाना से ही से हम संबंधित है। इसीलिए दोस्तों ये ए बी और डी ऑप्शन होगा ही नहीं, ऐसे आप गेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 14 का ए नंबर, यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत करना। तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है बाग में घूमने वाला, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी प्रलोभन देना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 17 नंबर, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय है छोटा आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे का क्रोध ना निकाले, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए।
तो दोस्तों 17 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो 18 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी एक दूसरे की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना है तो दोनों ने ताली बजाए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो दोस्तों 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी असंभव कार्य करना। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। और बी ऑप्शन है दोस्तों, नकार खाने में तूती नहीं बोलती। सी ऑप्शन है दोस्तों, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। डी ऑप्शन है दोस्तों, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 21 का डी नंबर, यानी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है दोस्तों, आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो 22 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गुणों के विरुद्ध नाम का होना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकना घड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, मधुरभाषी होना। तो 23 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी निर्लज होना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपको बताना है। तो 24 का आपका सही आंसर होगा ए, यानी सही है। जैसे कि दोस्तों मुहावरे का सही प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही होता है और लोकोक्ति जो पूर्ण वाक्य होती है यानी उसका वो पूर्ण वाक्य होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति और दया रहित व्यक्ति। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। जैसे दोस्तों हम लोग प्रायः सुनते हैं कि किसी की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो दोस्तों इसलिए उसका ममता शून्य यानी उसको कोई दया नहीं आती है, वैसे व्यक्ति को हम लोग निर्मम कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी ती जाओ, जाके पावना फटी विवाई, सो क्या जीने फिर पराई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ है किसी व्यक्ति को गलत ढंग से पीने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना और धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का बी नंबर, यानी दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है।
असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्मानीय का अनादर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 28 का ए नंबर, यानी असंभव काम करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, यानी दोस्तों आपको बुरी तरह पछताओगे कि को हटा करके आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसको उपयोग करना है। जैसे अंगारों पर लौटोगे, हाथ हाथ आंसू रोओगे, चेहरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि 8 आंसू रोओगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में 8 आंसू रोओगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 हो जाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी उल्टी गंगा बहना। दोस्तों आज हम लोग वीडियो को यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हिंदी के और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। वैसे दोस्तों मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको साइंस और हिंदी का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर उस पीडीएफ को पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।